हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एमकॉम सेम 1 का जो हमारा सब्जेक्ट है BRM वो आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसका जो चैप्टर है स्क्यूनेस वो आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। एंड यहाँ पर ये जो स्क्यूनेस है उसके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं जो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, तो मेक श्योर कि वो वीडियो जो है वो चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ओके, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 4 जो हमें बुक में दिया गया है वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। आसान मेथड से सॉल्व करेंगे, तो मेक श्योर कि वीडियो एंड तक देखें ताकि जो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हम करेंगे वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ सके। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प हो सके। एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो मैंने पहले से राइट डाउन कर लिया है एंड यहाँ पर ये जो टेबल है वो भी मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पर हमें बताया है कि फाइंड द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यानी कि हमें ये जो डेटा दिया है उसमें से हमें कार्ल पियर्सन के कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्लास दिए हुए एंड FI हमें इसकी अमाउंट दी हुई है एंड अब हमें यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके पहले के वीडियो में हमने यहाँ पर FI XI से हमने फाइंड आउट किया था एंड इसमें हम यहाँ पर FI DI से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर XI जो है उसके अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो XI के अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्लास देखेंगे तो फर्स्ट क्लास हमारा है 250 to 300। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 250 प्लस 300 करेंगे एंड इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 275। देन यहाँ पर 300 प्लस 350 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 325। इसी तरह से बाकी के जो अमाउंट है वो भी हम फाइंड आउट कर देते। तो थर्ड का हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 375, फोर का आएगा 425, देन यहाँ पर आएगा 475, यहाँ पर आएगा 525, 575 एंड 625। ओके, तो यहाँ पर ये जो XI की अमाउंट जो हमने फाइंड आउट की है उसकी यहाँ पर कोई भी नीड नहीं है, बट यहाँ पर हमने ये फाइंड आउट कर दी है। ओके, अब हम यहाँ पर DI जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो DI हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो DI है वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर FI दिया है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर 3 FI जो है वो कैंसिल कर देंगे एंड यहाँ पर 3 FI जो है वो हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे एंड इसके जो बीच की अमाउंट है उसके सामने हम DI में 0 एज्यूम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये 3 जो है वो हमने हाइड कर दिया एंड यहाँ पर से ये 3 जो है वो हमने हाइड कर दिया। तो यहाँ पर 2 अमाउंट अब बची है, तो इसमें से हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर के जो अमाउंट है वो हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 35 को हम सिलेक्ट करेंगे एंड उसके सामने जो DI है उसको हम एज्यूम करेंगे 0। ओके, देन 0 के ऊपर जो भी यहाँ पर अमाउंट आएगी वो होगी -1, -2 एंड -3 एंड यहाँ पर ये जो 0 है उसके नीचे हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये जो 2 रो थी वो बची हुई थी। ओके, तो यहाँ पर हमने ऊपर वाली जो रो थी वो सिलेक्ट की क्योंकि यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 0 एज्यूम किया हमने बिकॉज यहाँ पर ये एज्यूम किया होता तो यहाँ पर ये जो माइनस में अमाउंट आ रही है वो ज़्यादा आ रही होती। ओके, -4 तक आएगी एंड यहाँ पर होती 3 तक। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम अमाउंट जो है वो प्लस में मिले एंड मिनिमम अमाउंट माइनस में मिले, इसीलिए हमने यहाँ पर इन दोनों में से यहाँ पर ऊपर की जो अमाउंट थी वो रो हमने सिलेक्ट कर ली है। ओके,
तो आई होप कि आपको इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर FIDA जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो FI की जो अमाउंट है एंड DI की जो अमाउंट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो FIDA की अमाउंट है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो फर्स्ट हम यहाँ पर 2 इंटू -3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा -6। देन 5 इंटू -2 करेंगे तो आएगा -10। देन 20 -1 तो 20। ज़ीरो के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर तो ज़ीरो ही होगा। 18 इंटू 1 18। 8 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16। देन यहाँ पर आएगा 24 एंड लास्ट में आएगा 16। ओके, तो ये जो FIDA है उसकी अमाउंट भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दी है। अब हम यहाँ पर FIDA का जो स्क्वायर है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो FIDA का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कि वो यहाँ पर ही गलती करते हैं। ओके, यहाँ पर FIXI हो चाहे वो FIDA का स्क्वायर हो, वो यहाँ पर ही गलती करते। क्या करते हैं, तो FIDA की जो अमाउंट है यहाँ पर -6, उसको ही यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई कर देते। क्या करते, -6 यहाँ पर दिया है तो -6 को इंटू करेंगे -6 के साथ, तो यहाँ पर ये जो 36 आएगा वो यहाँ पर आंसर लिखेगा। ओके, तो ये गलत हो जाता है, बट आपको यहाँ पर ये जो मिस्टेक है वो नहीं करनी है। तो यहाँ पर हम FIDA का स्क्वायर है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर ये जो FIDA की अमाउंट है -6, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे DI की अमाउंट से। ओके, तो DI कितना है -3 एंड यहाँ पर कितना है -6, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 18। तो इस तरह से हमें यहाँ पर FIDA का जो स्क्वायर है वो फाइंड आउट करना है। ओके, देन सेकंड का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 20। थर्ड में यहाँ पर आएगा 20, यहाँ पर 0, यहाँ पर आएगा 18, देन 32, 72 एंड लास्ट में इसका आंसर आएगा 64। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर भी हमने फाइंड आउट कर दिया है। अब हम यहाँ पर ये जो FI में अमाउंट हमें दी गई है उसका टोटल करेंगे यहाँ पर, तो वो हमारा n हो जाता है तो होगा 100। देन यहाँ पर जो FIDA है उसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर इसका टोटल आएगा 38 एंड FIDA का जो स्क्वायर है उसका टोटल हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो होगा 244। ओके, तो यहाँ पर इतना जो कैलकुलेशन है आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके, देन अब हम यहाँ पर फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। तो अब हम यहाँ पर x बार की अमाउंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते x बार। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा a प्लस सिग्मा FIDI डिवाइड में होगा n एंड इनटू में आएगा c। ओके, तो यहाँ पर अब हमें यहाँ पर a जो है वो फाइंड आउट करना है एंड c जो है वो फाइंड आउट करना है, बट वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर ये जो a है वो हम पहले सीखेंगे कि वो हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने xi की कॉलम बनाई थी। ओके, तो यहाँ पर हम xi में से फाइंड आउट करेंगे कि हमारा a कौन सा है। तो यहाँ पर DI में हमने 0 एज्यूम किया था, वही रो में देखेंगे xi की कौन सी अमाउंट है, तो वो है 425। तो ये हो गया हमारा a। ओके, तो यहाँ पर a में हम इसकी अमाउंट लिख देते हैं। ओके, तो DI में जहाँ पर भी 0 होगा उसके सामने की अमाउंट जो होगी xi में वो हमारा होगा a। तो यहाँ पर है 425, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 425। अब यहाँ पर सिग्मा FIDA जो है उसका टोटल यहाँ पर राइट डाउन करेंगे तो वो है 38 एंड n का टोटल यहाँ पर है 100, तो यहाँ पर 100 एंड यहाँ पर है 6। तो यहाँ पर ये जो c है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हमने a एज्यूम किया है, उसी रो में देखेंगे ये जो क्लास है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। ओके, तो 450 माइनस 400 करेंगे तो यहाँ पर इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो है 50। तो यहाँ पर हमने राइट डाउन कर दिया है 50।
अब हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 425 जो है हम यहाँ पर एज इट इज पुट करेंगे एंड ये जो टर्म है इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 19 एंड यहाँ पर इन दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 444। तो यहाँ पर ये जो एक्स बार है उसकी अमाउंट भी हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर दी है। अब हम यहाँ पर ये जो एस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फॉर्मूला है वो हम राइट डाउन कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमें अंडर रूट में लिखना होगा। तो अंडर रूट सिग्मा एफ आई डी है स्क्वायर डिवाइड में होगा एन माइनस यहाँ पर आएगा सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड में होगा एन इसका होल स्क्वायर एंड इनटू में आएगा सी। लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि यहाँ पर ये जो दोनों कैलकुलेशन है वो सेपरेट हो सके। तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो मैंने ड्रॉ कर दी है ताकि यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है वो सेपरेट हो सके एंड हमें ठीक से दिखाई दे। ओके, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो हमने राइट डाउन कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसमें हमारी जो अमाउंट है जो हमने फाइंड आउट की वही अमाउंट हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी ए का जो स्क्वायर है उसकी अमाउंट लिखेंगे कितनी है तो 244 डिवाइड करेंगे एन। तो एन कितना है 100 माइनस यहाँ पर ये जो सिग्मा एफ आई डी ए है वो कितना है तो वो है 38 एंड इसको हम यहाँ पर एन जो है वो भी है 100 एंड इसका स्क्वायर करेंगे एंड यहाँ पर ये जो सी है यानी कि हमारे जो क्लास है उन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर सब में यहाँ पर 50 का ही डिफरेंस है तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 50। ओके, तो ये हो गई हमारी अमाउंट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2.44 माइनस 38 डिवाइड बाई 100 करेंगे एंड हमारा जो भी आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 0.144। ओके, एंड यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में 50 एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे। देन यहाँ पर ये जो हमारी अमाउंट मिली है उसको हम माइनस करके उसका रूट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1.5151। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों का माइनस करके इसका जो रूट है वो हमने फाइंड आउट कर दिया है एंड इसको हम इनटू करेंगे 50 के साथ। ओके, एंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 75.76। तो ये हो गया हमारा एस का आंसर जो हमने फाइंड आउट कर दिया है। ओके, एंड अब हम यहाँ पर फर्दर सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट फाइंड आउट करना है वो हम फाइंड आउट करेंगे z। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं आइए देखते हैं। तो z जो है उसका हम पहले फॉर्मूला जो है वो राइट डाउन करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होगा L प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइड में होगा 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू में आएगा C। तो यहाँ पर हमें पहले ये सीखना होगा कि हमारा जो यहाँ पर FM है F1 एंड F2 है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर FM जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं पहले। तो FI की जो कॉलम है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो FI में सबसे बड़ी अमाउंट हमारी कौन सी है वो देखेंगे। तो यहाँ पर FI में हमारी सबसे बड़ी अमाउंट जो है वो है 35। तो ये जो 35 है वो हो गया हमारा FM। ओके, एंड इसके ऊपर की जो अमाउंट है वो हो गई F1 एंड इसके नीचे की जो अमाउंट है वो हो गई F2। ओके, तो यहाँ पर FM, F1 एंड F2 कैसे फाइंड आउट करते हैं तो ये हमने सीख लिया है यहाँ पर। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे तो इसका जो क्लास है वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर FM का जो यहाँ पर हमने एज्यूम किया FM उसके सामने का क्लास जो है वो देखेंगे एंड इसकी जो लोअर अमाउंट है वो देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसके सामने की क्लास में लोअर अमाउंट कौन सी है 400। तो यहाँ पर हम राइट डाउन करेंगे 400 प्लस FM यहाँ पर कितना है हमने एज्यूम किया 35 माइनस F1 कितना है 20 एंड यहाँ पर 2 एज इट इज़। FM यहाँ पर कितना है 35 माइनस F1 यहाँ पर कितना है 20 माइनस F2 यहाँ पर कितना है 18
एंड यहाँ पर ये जो क्लास है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 50, तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे 50। ओके, एंड अब हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर 400 जो है वो एज इट इज़, एंड यहाँ पर ये जो पूरा टर्म है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर आंसर आएगा 750 एंड डिवाइड होगा 32 से। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों का माइनस करके जो 50 है वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, एंड डिवाइड में इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 32। देन यहाँ पर इन दोनों का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हुए हम यहाँ पर 400 को यहाँ पर एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे, एंड देन यहाँ पर हमारे ये जो टर्म है उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 23.44, एंड अब हम यहाँ पर इन दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 423.44। तो यहाँ पर ये जो z है उसका भी आंसर हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर हमें बताया कि फाइंड द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ओके, तो यहाँ पर ये जो कार्ल पियर्सन है उसके कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो J इज इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड डिवाइड में होगा S। तो एक्स बार जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया उसका आंसर क्या है, तो यहाँ पर है 444, माइनस करेंगे Z। तो Z की अमाउंट कौन सी यहाँ पर, ये है 423.44, एंड इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे S के साथ। तो यहाँ पर हमारा जो S है वो कितना है, तो वो है 75.76। ओके, एंड अब हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 0.27। ओके, तो यहाँ पर ये जो J है उसका आंसर भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। तो ये हो गया हमारा पूरा सॉल्यूशन, एंड यहाँ पर इजी मेथड से सब हमने सॉल्यूशन किया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पूरा, एंड आपको कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। ओके, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है कोई भी रिलेटेड, एंड अगर आप ये जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प हो सके, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड यहाँ पर हम जो IMP क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पर जल्दी से पुट करेंगे। तो मेक श्योर कि आप कमेंट करके मुझे ये भी बताना कि आपको जो IMP क्वेश्चन है वो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। एंड अगर आपको ये जो IMP क्वेश्चन है उसका रिव्यू जानना है तो आप यहाँ पर चैनल में ही पोस्ट जो हमारी होती है उसमें आप चेक कर सकते हैं हमारी जो IMP है उसका रिव्यू। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।